ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू चिप्स स्टॉक्स खतरे में, मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या कह रहा है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात, बर्दाश्त। जो बर्दाश्त करने का फन जानता है वो शख्स जिंदगी का कोई भी जंग नहीं हारता। तो कोशिश ये करें कि यानी कि जो बर्दाश्त का लेवल जिनके अंदर होता है, जिनके अंदर सब्र का लेवल होता है, पैशन लेवल होता है, तो वो तमाम जंगें जीत जाते हैं। मार्केट भी खैर भी आपसे वही मांग रही है कि आप बर्दाश्त करें, आप सब्र करें। अच्छे दिन भी देखें, बुरे दिन भी देख रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट नो डाउट स्टार्ट रही पॉजिटिव और 298 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। 1,12,234 का मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया, लेकिन 1,12,000 जो 300 रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने उस पर क्लोजिंग नहीं दी। और हुआ यही कि मार्केट चूंकि वैसे ही सपोर्ट लेवल 1,11,000 का बनता था, इसलिए मार्केट में स्टार्टिंग में यानी गिरावट रही। और फिर जैसे मार्केट ने एक टाइम में 1,11,000 का लेवल भी ब्रेक किया, तो एक बड़ा प्रेशर, एक हैवी प्रेशर बनता था मार्केट के अंदर, क्योंकि जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर एक अग्रेसिव प्रेशर आता है मार्केट के अंदर। और उसके बाद यही होता है कि मार्केट अगर पहले से बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड होती है तो मार्केट बाउंस बैक कर जाती है। अगर मार्केट स्टार्ट में ही एक लेवल ब्रेक करती है तो फिर मजीद गिरावट की तरफ जाती है। तो हमने देखा जब मार्केट ने 1,11,000 का लेवल ब्रेक किया और फिर इसके अंदर एक हैवी प्रेशर नजर आया मार्केट के अंदर, सेलिंग प्रेशर 2529 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट। लेकिन चूंकि ये प्रेशर एक सपोर्ट टूटने के ऊपर था, इसलिए मार्केट फौरन ही आपकी बाउंस बैक कर गई। और पिछले 4-5 दिनों से मार्केट 1,16,000 1,15,700 से गिर रही थी, इसलिए मार्केट फौरन ही रिबाउंड होगी और 1,10,301 का लो बना के मार्केट क्लोज रही 1,634 पॉइंट माइनस के साथ। मार्केट ने नया जो लो बनाया 1,09,405 का लो बनाया, लेकिन वहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया और 1,10,301 को दोबारा मेंटेन किया। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में आज इजाफा रहा है, 597 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, क्योंकि एक तो हैवी प्रेशर था। और फिर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जब इस तरह का कोई प्रेशर हो जाता है तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और प्लेयर्स यही चाहते हैं कि इन्वेस्टर डर जाएं, घबरा जाएं और ऑफलोड करें अपनी पोजीशन। और उस वक्त जो बड़े प्लेयर्स जो गात लगा के बैठे हुए होते हैं, जो लालची बने हुए होते हैं, वो उस टाइम पे यही करते हैं कि पब्लिक का माल लेते हैं और फिर मार्केट को रिकवर कर देते हैं। तो वह यही कि मार्केट आपकी रिकवर कर गई और 597 मिलियन के वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, जो कि ट्यूसडे वाले दिन के वॉल्यूम से ज्यादा था। ट्यूसडे वाले दिन 435 मिलियन के वॉल्यूम से देखा जाए तो मंडे के वॉल्यूम्स ब्रेक हुए ट्यूसडे वाले दिन, और ट्यूसडे के वॉल्यूम्स ब्रेक हुए आज, यानी कि वेडनेसडे वाले आज थर्सडे वाले दिन। यानी वॉल्यूम्स में भी अब इजाफा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट एक डिस्काउंटेड होती जा रही है, इस तरह प्लेयर्स का जो इंटरेस्ट है लोअर साइड से नजर आ रहा है। अच्छा, इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज फार्मास्यूटिकल्स टॉप पे रहा 23 पॉइंट्स, और जबकि फूड सेक्टर्स, टोबैको, रियल एस्टेट, इनमें हमने स्लाइटली यानी पॉइंट्स का इजाफा देखा। आज अगर हम मेजर गिरावट देखें तो आज जो गिरावट रही है वो तकरीबन देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में रही 392 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक के 319 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 226, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, और इनमें हमने बाकी सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ जैसे कि न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यानी कि सदर आसिफ अली जरदारी की नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला सिंध शरीक हुए एक तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत के याददाश्तों पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान की ठट्टा सीमेंट कंपनी, चीन के चिंगकांग कंस्ट्रक्शन ग्रुप में MOU पे दस्तखत हुए। तो ये खबरें अच्छी है कि एक जो मामला थे वो बेहतर है कि मजीद यानी चाइना की सरमायाकारी आ सकती है। अच्छा, हाउसिंग सेक्टर्स के हवाले से एक अच्छी खबर थी कि PM जो प्राइम मिनिस्टर है लाइकली टू अप्रूव पैकेज टुडे। आज पैकेज यानी कि उसका ऐलान भी कर सकते हैं। तो ये सीमेंट यानी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा पैकेज होगा। अच्छा, सपोर्ट्स लेवल फ्राइडे वाले ट्यूसडे वाले दिन ही शेयर कर दिए गए थे। सपोर्ट्स लेवल के पास ही हमने देखा काफी स्टॉक्स आए और वहां से रिबाउंड भी हुआ। सैलरी के हवाले से आज सुबह से एक अच्छी न्यूज मार्केट में चल रही थी कि सैलरी रिसीव अप्रूवल ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय कतर की तरफ से यानी अप्रूवल मिल गई है। तो ये बहुत अच्छा था सैलरी के, इसीलिए आज पूरा दिन सैलरी पॉजिटिव भी परफॉर्म कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि यानी कि अपर साइड यानी अप साइड की तरफ जाए। लेकिन चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट सही नहीं था, मार्केट का सेंटीमेंट वीक था, इस वजह से ज्यादा इसमें अप्रिसिएशन नजर नहीं है।
वजीर आजम की हिदायत पर रियल इस्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली के लिए का वर्किंग पेपर तैयार हो चुका है, किसी भी टाइम अनाउंस हो सकता है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ देखी गई 22%, जो कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए अच्छी खबर थी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो एमएससीआई का जो रिव्यू है 11 तारीख को, जिसमें तकरीबन 6 कंपनीज जो हैं वो लिस्ट ऐड होने जा रही हैं। डीजी खान से चिराट सीमेंट है, अटक रिफाइनरी है, डीजी खान है, सरले है और पायनियर सीमेंट और एल लिंक वगैरह है। अगर ये ऐड होती है तो मजीद इनके अंदर यानी कि बेहतरी होगी, मजीद इनके अंदर सरमायाकारी होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। एमसीबी बैंक के मुनाफे में 2.77% इजाफ यानी कमी रही है, जिसकी वजह से आज बैंकिंग सेक्टर भी वीक था। अच्छा, निसान एंड होंडा के साथ जो मर्जर का एक मामला चल रहा था, मुज़ाकरात खत्म कर दिए गए हैं, तो अब मर्जर नहीं होंगे अब। अच्छा, माली साल 2025 की हाफ ईयर में आईएसएल के खालिस मुनाफे में 77% कमी हुई है। आईएसएल के मुनाफे में कमी हो रही है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस स्लो है। माशी सुस्त रवि के पेश नज़र बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद में कमी की। ये यूके ने भी शरह सूद में कमी की, क्योंकि दुनिया भर में कमी हो रही है, हमारे पाकिस्तान में भी कमी हुई है। अच्छा, इसके साथ ही सोने की फी तोला कीमत में 3 लाख रुपए के करीब-करीब पहुँच गए और सरले ने कतर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए अप्रूवल मिल गई। ये सारी खबरें थी, जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट के अंदर हमने नेगेटिव देखा, मार्केट में हमने थोड़ी-सी नेगेटिविटी देखी। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो क्रूड ऑयल इस वक़्त ट्रेड कर रहा है $71.42 के पास। क्रूड ऑयल देखा जाए तो जो इंटरनेशनल एक वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं, चाइना की तरफ से और फिर कनाडा की तरफ से। तो इसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी एक यानी प्रेशर रहा, क्योंकि ओपेक ने भी कोई सप्लाई में कट नहीं किया और ना यानी सप्लाई कट नहीं किया। और इसके अलावा अमेरिका और ईरान का जो मामला चल रहे हैं, थ्रेट वाले जो मामला चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से भी क्रूड ऑयल के अंदर अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है। लेकिन क्रूड ऑयल आपका अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुका है। किसी भी टाइम क्रूड ऑयल 72 से लेकर 74 तक जा सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर आपके ओवरबॉट हो चुके हैं, थोड़ी सी करेक्शन ड्यू है, तो ये यहाँ से गिर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इजाफा एक्सपेक्टेड है, 46 सेंट प्लस है, मजीद पॉजिटिव हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने इस वक्त मार्केट को अगर हम देखें तो 1711 पॉइंट मार्केट वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है, जबकि अगर मंथ के हिसाब से देखें तो 3769 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है, यानी अच्छी खासी मार्केट डिक्लाइन हुई है और अच्छी खासी डिस्काउंट रेट है मार्केट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से यानी कि साल के हिसाब से देखें, जो मार्केट 27,000 पॉइंट की थी वो आज 19,598 पॉइंट ओवरबॉट है, लेकिन अच्छा खासा इसके अंदर भी कमी हुई है। उस हिसाब से अगर हम टेक्निकल के हिसाब से देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा डिस्काउंट कर लिया है। मार्केट का सेंटीमेंट बेसिकली वीक है। वीक क्यों है कि आपने लास्ट वीक में देखा होगा कि 29 कंपनियों के हवाले से रेगुलेटर है हमारे, वो इंक्वायरी वगैरह एफआईए के मामला, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें मार्केट को हिट करती हैं, ये चीज़ें मार्केट को ख़राब करती हैं। मार्केट में ये होता है कि जब कोई एक बेहतर चीज़ चल रही होती है तो फिर कोई ना कोई नोटिस आ जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो एक चलती हुई चीज़ में एक शक्कों को शुबात पैदा कर दें, पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, और फिर इन्वेस्टर इन चीज़ों से थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं, डरते हैं। तो एक तो सेंटीमेंट वीक होने की वजह ये है। दूसरे नंबर पे आईएमएफ का रिव्यू है इस मंथ के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें एमएससीआई का रिव्यू है, क्योंकि 6 स्टॉक्स जो है वो ऐड होने जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम रिजल्ट सीजन देखें तो रिजल्ट का एक प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे आप रिजल्ट देख रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट तो इतने नहीं आ रहे, लेकिन कुछ के रिजल्ट बेहतर हैं, बाकी के तकरीबन रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव भी हैं। तो रिजल्ट की वजह से भी थोड़ा यानी प्रेशर नजर आ रहा है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्लू चिप्स स्टॉक जो अपना एक हाई लेवल एक बना चुके थे, अब थोड़ी सी गिरावट की तरफ है। उनके अंदर उस तरह की एप्रिसिएशन या उस तरह की तेजी नहीं है जिससे इंडेक्स आपका मूव करे अपसाइड की तरफ। तो यही वजह है कि इंडेक्स जो है वो हम देख रहे हैं डे बाय डे एक कम हो रहा है और फिर इसके बाद इंडेक्स जो है वो अपने सपोर्ट्स लेवल की तरफ यानी कि बढ़ रहा है। अगर हम टेक्निकल चार्ट आपके साथ सामने शेयर करें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आपने देखा होगा कि मार्केट ने 1,14,000 का लेवल ब्रेक किया, ब्रेकआउट बना, फिर मार्केट ने ट्रायंगल ब्रेक किया 1,12,600 और आज जाके मार्केट ने ब्रेक किया 1,11,157। लेकिन मार्केट में अगर आप देखें जब 1,11,157 ब्रेक हुआ तो मार्केट के अंदर एक हैवी प्रेशर जनरेट हुआ, जिसके अंदर मार्केट 1,09,400 लगा के फौरन ही रिबाउंड करके बाउंस बैक कर गई और 1,10,000 यानी कि 300 के करीब करीब क्लोजिंग दी, लेकिन 1,11,157 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, वो अभी भी अपनी जगह पे बरकरार है। तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी अगर हम देखें तो नो डाउट मार्केट ओवरसोल्ड जरूर है, 1,15,000 1,16,000 से ओवरसोल्ड है और मार्केट तकरीबन 6,000 पॉइंट 5,500 से लेकर 6,000 पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी है। तो मार्केट की जो लेवल है वो यही है कि सपोर्ट तो 1,08,000,
269 और 1,06,000 सपोर्ट बनती है। लेकिन जब तक मार्केट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं करती है, तो मार्केट के पास ये सपोर्ट्स लेवल आने की जगह मौजूद है। अब करना क्या चाहिए, क्योंकि मार्केट एक रेंज में आ चुकी है 1,08,000 और 1,11,000 के दरमियान। अब मार्केट की रेंज, असल रेंज ये हो चुकी है। तो देखिए आपके पास लेवल यही होगा कि जो एग्जिट लेवल होगा मार्केट के अंदर, यानी जो मार्केट के अंदर कोई सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो लेवल यही होगा कि 1,11,157 पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है तो मार्केट मूव करेगी 1,12,600 की तरफ। ये दो लेवल्स होंगे। तो आपने करना यही है कि आपके पास जो भी स्टॉक्स रखे हों 1,11,000 यानी कि 200 के करीब, अगर आप देखें कि मार्केट उस लेवल को सस्टेन कर रही है, तो 50% 30% वहां सेल करें, और 1,12,600 के ऊपर आप 70% 60% सेल करके दोबारा रीबाई कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से, तो मार्केट ने अच्छा खासा डिस्काउंट किया है। जो डिलीवरी वाले हजरात हैं, अगर जो इस लेवल पे भी रखते हैं, तो उनके रेट आ जाते हैं, रेट कहीं नहीं जाते, क्योंकि 40,000 के लेवल पे भी हमने देखा कि ऐसे ऐसे रेट आ गए थे जिनमें लोगों का यही गुमा था कि कभी रेट ऊपर नहीं आएंगे और सालों लग जाएंगे। लेकिन साल तो दूर की बात है, साल 5-6 साल तो नहीं लगे, एक साल के अंदर ही 200-200%, 300-300% इजाफा भी हुआ। तो इस तरह घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये कि 1,11,200 इनका पहला एग्जिट लेवल होगा। अगर वो सस्टेन होगा तो दूसरा एग्जिट लेवल 1,12,300 का लेवल होगा। इसी तरीके से लेवल में अगर हम देखेंगे मार्केट 1,11,100 को सस्टेन कर जाती है, तो फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और फिर आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 1,10,000, और फिर रिकवरी का अमल एक स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो नो डाउट हाईली ओवरसोल्ड है, लेकिन सपोर्ट चूंकि दूर है, तो जब तक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता है, इसलिए फिलहाल कोशिश यही करें कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, और मार्केट में कोशिश ये करें कि जो लेवल्स आपको बताए गए थोड़ा थोड़ा वहां पर सेलिंग कर सकते हैं, ताकि डिप पर दोबारा रीबाई करने की एक जगह यानी बन सके। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ब्लू चिप्स स्टॉक्स खतरे में है। जी बिल्कुल, कुछ ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं जो खतरे की तरफ है, जिसमें अगर हम देखें तो बेसिकली हाई बना चुके हैं, एक तेजी का ट्रेंड बना चुके थे, तेजी कर चुके थे। जब तक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं करेंगे, तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल ही एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड है। इस ट्रेंड को ब्रेक करेंगे तो इसके बाद ही कोई नई तेजी बनेगी, अदरवाइज उससे पहले जो भी रिकवरी बनती है तो वो सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए होगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो मारी पेट्रोलियम 571 पहला रेजिस्टेंस लेवल है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 600। 600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 600 को मेंटेन कर जाता है मारी, तो नो डाउट 700 800 भी हो जाएगा। लेकिन अगर 600 मेंटेन ही नहीं कर पाता, 595 तक आता है, 590 तक आता है, तो इसमें सेलिंग का एक जगह बनेगी, क्योंकि दोबारा गिरने के चांसेस होंगे, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो एंग्रो एच है, एफएफसी है, इन सब के रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर दिए गए। जो फाइनल रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होगा, फाइनल रेजिस्टेंस लेवल सेकंड नंबर रेजिस्टेंस लेवल, तो लॉन्ग तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज जो भी रिकवरी होगी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए होगी। तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं, जिनके रेजिस्टेंस लेवल हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब करीब आते हैं तो थोड़ा सेल करके ऊपर का एक थोड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि लेवल मेंटेन हो जाए तो दोबारा रीबाई कर लें, नहीं हो तो आप थोड़ा सेल करके इन्हीं स्टॉक को रीबाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स अगर हम देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर हैं, और जब तक फाइनल रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेंगे, तेजी नहीं करेंगे, यानी थोड़ी सी रिकवरी होगी फिर गिर जाएंगे, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ करें इनके अंदर और दोबारा डिप पे मिल सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के वाले से अगर हम देखें तो मार्केट नो डाउट एक अच्छा खासा डिस्काउंट किया मार्केट ने, एक लास्ट मोमेंट के ऊपर हमने देखा कि थोड़ा सा पुल बैक किया, मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी की है, लेकिन 1,11,000 मेंटेन करने के बाद थोड़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी मार्केट के अंदर बन जाएगी। तो उसमें यही करें, जिस तरह की जो लेवल्स बताएगी, जिस तरह की स्ट्रेटेजी समझाएगी, तो उस तरह से काम करें। अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे भी हैं क्लाइंट जो इन्वेस्टमेंट माइंड सेट के साथ चल रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कंपनीज हैं, यानी कि सीमेंटों के अंदर है, ऑयल सेक्टर्स के अंदर है, तो इंशाल्लाह अच्छी बारी भी मिलनी है और एक अच्छा लेवल भी मिलना है। मार्केट जब डिस्काउंट करती है इस तरह की कि 1,16,000 से 1,05,000 1,09,000 तक या 10,000 तक आती है, तो हमेशा याद रखें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, क्योंकि मार्केट एक तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, और मार्केट के अंदर 2-3% गिरना एक मामूली बात है। मार्केट अपने आप को थोड़ा एडजस्ट भी करती है और रैली भी करती है। तो हमेशा जो नए प्लेयर्स होते हैं वो यही करते हैं कि जब मार्केट डिस्काउंट हो रही होती है तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ एंट्री कर रहे होते हैं और एक अच्छे पॉइंट पे एग्जिट भी कर रहे होते हैं। तो ऐसी करेक्शन में हमेशा ये देखा करें कि कौन सा अच्छा स्टॉक मुझे मिल रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड हो, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन की जा सके या जिसके अंदर थोड़ी होल्डिंग के ऊपर एक अच्छा नफा यानी किया जा सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है स्टॉक के बारे में भी, सपोर्ट्स लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल, इवन के रिकवरी एक्सपेक्टेड,
यानी कि किस तरह कौन सा स्टॉक चलने वाला है, ये सारी चीज़ें इस विशेष ग्रुप में शेयर की जा रही होती है। इस विशेष ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।